अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अभी एंड न्यू की वीडियो है और हाँ, टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओरिजिनल वीडियो का। तो ओके। पाकिस्तान इंटरनल प्रॉब्लम विद तालिबान। अब तालिबान के साथ हमारी क्या हाँ, प्रॉब्लम्स चल रही हैं? वैसे वो बहुत सारी डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स कि हैं। पाकिस्तान के तालिबान या अफगान हाँ, तालिबान, अफगान क्योंकि हमने तालिबान दो वीडियो तरह देखी के नहीं है तालिबान है। खैर, वीडियो को देखते हैं और समझते कि हैं है कि कि क्या है ये चीज़। और और लेट्स गो। आप लोगों चले। ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग भी अगर कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो आप लोग हमें आप इंस्टाग्राम पे बता बिल्कुल सकते हो। बता तो सकते लेट्स हैं। मूव। तालिबान पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांटना चाहता है। है। अच्छा, अगर उनका ये प्लान कब हुआ? सक्सेसफुल रहा तो कल का पाकिस्तान कुछ ऐसा नहीं ऐसा दिखेगा। ये तो भारत और पाकिस्तान राइवल्स है, हम सबको पता। खुश फहमी है। चलें आगे बढ़ते नहीं हैं। नहीं, लेकिन हाँ एक ये और ऐसा देश है जो पाकिस्तान से और भी ज्यादा प्यार करता है। एक ऐसा है। देश जिसका अच्छा, पाकिस्तान चाइना के की साथ बात हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट उस समय से चल रहा है जब कौन सी है। वाली? पाकिस्तान बना भी नहीं था, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। चाहे वो ट्रू। हाँ, तालिबान हो या कोई अफगानिस्तान अफगानी हमें इंसान, पसंद नहीं उससे करता। पाकिस्तान के बारे में बात करो तो ऐसा उसको तो नहीं गुस्सा है। आता है। नहीं, ऐसा लेकिन है क्यों? जो व्हाई डज यार, अफगानिस्तान। अगर 70,000 लोग हम लोगों हाँ, ने वो तो इकट्ठे। हमारा बड़ापन था हाँ, कि हमने उन्हें आने दिया, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है अफगानिस्तान ने ना हमारा बॉर्डर तस्लीम किया है, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया जो तो ड्यूरेंट बॉर्डर लाइन के हमने नाम से। बना दिया है ना, वो हमने तो अंग्रेजों लाइन ने लगा बनाया दी। था ना। नहीं नहीं, अभी लाइन तो अब कंप्लीट हो चुकी हाँ, है वो ना। फेंसिंग हो गई है हम्म। बॉर्डर पे, वो इसी वजह से किया क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि ये एक बॉर्डर है, और वो कहते हैं कि ये असल में। एनडब्ल्यूएफपी का बहुत सारा हिस्सा उनका अपना है। हाँ। थी नो सॉरी, पाकिस्तान। इन केपीके दोनों का। देशों की केपीके हिस्ट्री का। क्या है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां ओके, हम ओके। हमारे नेबर पाकिस्तान को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चलो जी, समझो यार, समझते हमें हैं। समझने की बहुत बहुत जरूरत है, जरूरी हम है। खुद को भी अगर नहीं आपने समझ पहले पा रहे। वीडियोस मिस किए हैं तो आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो प्लीज चले इसे अपने दोस्तों के आगे साथ शेयर चलते हैं। करें। बाय द वे, आपने पिछले महीने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इसलिए थैंक यू। लेकिन अभी ओह। भी आप में से 70% हमें भी लोगों ने सपोर्ट चैनल करें। को सब्सक्राइब नहीं किया है। है अगर यार, आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा सब्सक्राइब ना लगा तो करने प्लीज वाले इसे कौन लोग सब्सक्राइब होते हैं? प्रेस प्लीज करके सही कर बात। दिया दबाइए। करो ये यार। आपके लिए तो छुप फ्री है, छुप के लेकिन सब इससे हमारी देखते बहुत हैं। हेल्प देखते होती है। सब है। नंबर 1, दोस्त या दुश्मन। 2021 में ओके, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़कर भागने का डिसीजन लिया जी, तो भागने उम्मीद ये का थी कि बात, बिल्कुल सही अफगानिस्तान की बात ये बोली। सरकार बात सही बोलिए। अफगानिस्तान को संभाल पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 10 दिनों में तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल अच्छा, जमा लिया। अच्छा, यहाँ पे भी जो है अमेरिका ने जंग लड़ी क्यों है जब उन्होंने तालिबान के अगेंस्ट लड़ी है, और अब तो तालिबान ही है, तो बेसिकली तालिबान ही है। समझ नहीं आई कि अमेरिका ने इतना पैसा क्यों टाइम जाया किया। वेस्ट किया, टाइम और तालिबान ने पैसा और आज अपने लोग अफगानिस्तान में वेस्ट अपनी किए। हाँ, सरकार बना ली, और इसके इनॉग्रल सेरेमनी में उन्होंने सिर्फ 6 देशों को इनवाइट किया। ओके। उसमें से ये एक था पाकिस्तान। और जिस पे पाकिस्तान शायद इंडिया तालिबान से वालों को खुश था। बहुत आफ्टर ऑल बुरा पाकिस्तान भी की लगा सेना था। ने ही एक जमाने में उन्हें ट्रेन किया। तालिबान का लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट। इस लॉजिक से तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त होना चाहिए, राइट? लेकिन ये बस आधा सच। जैसे भारत में फैमिली पॉलिटिक्स है, वैसे ही पाकिस्तान में भी दो बड़ी फैमिलीज है जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को आज तक कंट्रोल करती आई। एक ओके, है शरीफ फैमिली और दूसरी है जरदारी फैमिली, जिन्हें ओके। हम भुट्टो के जर नाम से जानते हैं। नहीं, भुट्टो 27 फैमिली दिसंबर थी, आप जरदारी 2017 बोल आप रही हैं, ये जरदारी थोड़ा हो गए। आपके में एक फैक्ट्स में रैली वो। में थी। ये एक हम्म। ऐसी लीडर है जो 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। अचानक गोलियां चली और एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हो गया। इसमें तालिबान का तालिबान ने हाथ था। एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने। 2014 में उन्होंने सबसे घिनौना और ब्रूटल अटैक पेशावर में आर्मी बिल्कुल, पब्लिक हाँ, स्कूल आर्मी पर किया। पब्लिक इसमें स्कूल पे। 150 लोग मारे गए, जिसमें से 134 स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल। बच्चे। अब 2022 में ऐसे अटैक्स और बढ़ रहे हैं जिसमें तालिबान का हाथ। इनफैक्ट पिछले साल तालिबान में पूरे पाकिस्तान में 262 अटैक्स। बात हो रही है हैं? टीटीपी कहाँ यानी हुए थे? तहरीके तालिबान ये के कहाँ बारे पे में। हुए हैं? पाकिस्तानी सॉरी, हमें एक्सट्रीमिस्ट शायद कम ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जो होगी आज नहीं 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 पाकिस्तान नहीं, के लिए रॉन्ग सबसे इन्फॉर्मेशन हाँ, है। बड़ा बिल्कुल। हेडेक बन चुका। जब तक अमेरिकन इस मिलिट्री साल फिर अफगानिस्तान में हुए हैं थी, दो तब तक तीन। उन्हें कंट्रोल पिछले करने साल वाला नहीं हुआ, कोई पिछले तो साल था। कोई अब अटैक वो नहीं हुआ। बेकाबू हो चुके हैं। प्लस उन्हें अफगानी तालिबान का फुल सपोर्ट है। जो हथियार अमेरिकन पीछे छोड़ गए थे, वही हथियार यूज करके पाकिस्तान की आम जनता पर अटैक्स हो रहे हैं। चैप्टर 2, बिल्कुल। अफगानिस्तान की हिस्ट्री। ओके। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तब अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश था जिसने यूनाइटेड नेशंस में हाँ, पाकिस्तान अगेंस्ट के वोट किया अगेंस्ट था। वोट किया। वो शुरू से ही पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करने से रोकना चाहता था। मॉडर्न डे अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना होगा। कॉलोनाइजेशन ने ही इस कॉन्फ्लिक्ट के भी बीज बोए थे। 1830 में जैसे ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में अपना एम्पायर खड़ा कर रहे थे, वैसे ही एक और देश रेस्ट ऑफ एशिया में अपना एम्पायर एक्सपांड कर रहा था, और वो है इंपीरियलिस्ट रशिया। इस खैर। यूएसएसआर था तब वो। को स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना कहते हैं। एक कोल्ड वॉर की तरह 100 से ज्यादा सालों के लिए इन
रशिया और अमेरिका। हाँ, जो पावर प्ले चल रहा है, कम्युनिज्म और जिसे कहते कैपिटलिज्म हैं की हाँ। जंग। ग्रेट गेम। और ये नाम कितना अप्रोप्रिएट, सिर्फ अपनी सत्ता एक्सपांड करने के लिए, सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इन दो पावर्स ने आधी दुनिया को एक आग में ढकेल दिया। बेसिकली Okay. हो ये रहा था कि ब्रिटेन ने अफगानिस्तान, टर्की, पर्शिया से निकलने वाले ट्रेड रूट्स बनाए थे जो रशिया कैप्चर करना चाहता था। अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने 4 वॉर्स लड़े और वो चारों के चारों हार गए। Okay. After all, अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ब्रिटेन के लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बफर जैसा काम करता था। ये कार्टून उस समय के अफगानिस्तान की सिचुएशन Save को me from एक्यूरेटली my दर्शाता है। friends. ये है हाँ। आमिर ऑफ अफगानिस्तान जो ब्रिटिश लायन और रशियन बेयर के बीच फंस चुका था। 12 नवंबर 1893 में आमिर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश इंडिया के मॉर्टिमर डुरांट के बीच एक पैक्ट हुआ और डुरांट लाइन बन गई। ये बेसिकली Durand बॉर्डर line, थी जिसके एक साइड basically. था अफगानिस्तान और दूसरे साइड था ब्रिटिश इंडिया, हाँ। यानी आज का पाकिस्तान। अफगानिस्तान के कुछ एरियाज ब्रिटिश इंडिया में चले गए और ब्रिटिश इंडिया को उनका कंट्रोल मिल गया। 1919 के बाद अफगानिस्तान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया और 1947 में पाकिस्तान बन गया। लेकिन ब्रिटिशों ने जाते जाते जैसे भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को अधूरा छोड़ दिया, वैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट को भी अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि 1921 की एंग्लो अफगान ट्रीटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन, दिस ट्रीटी विल बी इन फोर्स फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स सिग्नेचर। दैट्स व्हाई अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि डुरांट लाइन का वो अग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ था, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो ब्रिटिश इंडिया से जाने के बाद वो अग्रीमेंट भी वॉइड होना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे ब्रिटिश इंडिया के लोगों को और प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि आपको भारत का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का, ऐसा ही ऑप्शन बॉर्डरिंग एरियाज में रहने वाले लोगों को भी देना इंपॉर्टेंट था। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाश्तूनी लोग रहते हैं। अफगानिस्तान डुरांट लाइन को ऑफिशियल मानने के लिए तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान ने 1949 में इन एरियाज पर अटैक कर दिया, जहां कई पाश्तूनी लोग मारे गए। 1950s में ब्रिटिशों ने कहा कि डुरांट लाइन ही ऑफिशियल है और अफगानिस्तान को इस लाइन को मानना ही पड़ेगा। और ऐसे ही करते करते 1970s तक दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर छोटे मोटे झगड़े होते रहे। चैप्टर 3, यूजिंग अफगानिस्तान टू डिफीट इंडिया। पाकिस्तान और भारत के रिलेशन है? कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। पाकिस्तान की मिलिट्री ने पिछले 50 सालों के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव रखा था कि भारत को डिस्ट्रॉय करना। जब जिया उल हक पावर में आए तब तक ऑलरेडी पाकिस्तान भारत से 3 वॉर्स लड़ चुका था और हार चुका था। अब उन्हें एक हार अलग चुका था। स्ट्रैटेजी की जरूरत है। पाकिस्तानी ठीक है। military ने एक आप वैसे doctrine मान का लीजिए। जाने दो। जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक। बिल्कुल, इस ये स्ट्रेटेजी एक- से पाकिस्तान ने जंग कभी भी होती है ना, कोई हारता नहीं या मानता। जीतता नहीं है, और दोनों उसमें दोनों का जंगें नुकसान ऐसी होता है, थी दोनों का कि नुकसान जब होता है। अमेरिका ने इंटरवीन कर दिया था और वो रुक गई थी, तो फिर जब रुक गई है कोई जंग, तो कैसे कोई एक जीत सकता है हाँ। और कोई एक हार सकता है। अफगानिस्तानी गवर्नमेंट में इंटरफियर करना स्टार्ट किया, अफगानिस्तान को एज अ पॉन कंट्रोल करना स्टार्ट किया। अगर भारत पाकिस्तान पर फ्यूचर में अटैक करता है तो अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है, मुझे हमेशा मैप में प्रॉब्लम होती है। चलो, हमारी तरफ से तो हम कभी कभार कश्मीर को बीच हाँ। में जो जम्मू कश्मीर है, हम लोग उसको बीच में ऐड कर लेते हैं, लेकिन आप लोग ये गिलगित बल्तिस्तान क्यों खा जाते हो यार? मुझे तो ये नहीं समझ आती। इतना तो यार ठीक है, हमारा वो थोड़ा सा ऐसा हम खा रहे हैं, लेकिन हाँ। तुम लोग भी तो ना यार, खाओ यार। अपने हथियार, हम अपने गिलगित tanks, अपने बल्तिस्तान में military नेट के नहीं bases बन सकते हैं। काटते थे। अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत पर काउंटर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। यही सोचकर उन्होंने डुरांट लाइन पर जो लोग थे उनके हाथों में हथियार थमाना स्टार्ट किया, ट्राइबल लोगों को मिलिटेंट्स बनाया। आज उन्हीं मिलिटेंट्स की वजह से टीटीपी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी आम जनता के लिए एक थ्रेट बन चुकी है। पाकिस्तान है। पर ही अटैक्स होते हैं जिनमें आम लोग मरते हैं। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the अच्छा, backyard. इंडियन जो है Insensitive स्टेटमेंट को to बड़ा say यूज कि करते हैं जैसी पाकिस्तान के हाँ। अगेंस्ट। लेकिन सच तो यही है कि आज पाकिस्तान को भारत से जितना खतरा है उससे कई ज्यादा खतरा टीटीपी से, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे पाकिस्तानी लीडरशिप ने ही बनाया। चैप्टर 4, पाकिस्तान इन बिग ट्रबल। आज पाकिस्तान के लिए एक ट्रिपल थ्रेट पैदा हो गई। भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, नीचे बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और अफगानिस्तान साइड से टीटीपी पाकिस्तान पर अटैक करता है। ये बातें मुझे ये नहीं समझ आती। देखो, हाँ। बलोचिस्तान के अंदर चंद 1 2 3 फैमिलीज होंगी, हाँ, जो अमीर लोग हैं, 2 3 फैमिलीज होंगी जो ये चाहते हैं, जो Feudal जिनका families इस जो तरह हैं। का कोई माइंड होगा। बाकी अदरवाइज यार बलोचिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट और है ही नहीं। बलोचिस्तानी कोई छोटी मोटी रैली निकलती है ना, उसको हाँ। पाकिस्तानी मीडिया तो दिखाता नहीं है, क्योंकि हाँ। पाकिस्तान के अगेंस्ट है ना, पाकिस्तानी हाँ, मीडिया वो क्यों तो कोई दिखाएगा? स्टेट नहीं दिखाएगी, जैसे लेकिन इंडियन, इस तरह का हाँ, खालिस्तानी हाँ, वो नहीं प्रोटेस्ट वो नहीं बताते। दिखाते। और साउथ कश्मीर में इंडिया नहीं में दिखाते। साउथ इंडियंस हाँ, बहुत साउथ चाहते हैं, बहुत सारे साउथ इंडिया में इस तरह की चल रही हैं।
बिल्कुल। तो ये चीजें होती हैं, ये आप छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करके हाँ ये नहीं कह सकते कि वो पूरा का पूरा एक पूरी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट स्टेट ये जो है आप वो अलग, बलूचिस्तान और कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी मैच नहीं कर हाँ, सकते। मैच नहीं कर सकते। इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता है। टीटीपी चाहता है कि ये पूरा एरिया जिसे फाटा कहते हैं वो उन्हें सौंप दिया जाए, जहां वो अपनी कैलिफेट एस्टैब्लिश ले करें। नजर और आ सबसे के इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो फाटा POK तो को अब केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है। हाँ। वो कहते हैं कि ये इंडिया का है और अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान को से। इसे इंडिया को लौटा देना चाहिए। बेसिकली अगर आज उन्हें क्या क्या फाटा क्या 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 कैलिफेट एस्टैब्लिश करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये इंडिया का है और अच्छा, पाकिस्तान को ये इसे कब इंडिया को बोला लौटा तालिबान देना ने? चाहिए। Basically अगर आज यार उन्हें ये फाटा न्यूज़ एरिया हमारे का पास कंट्रोल क्यों नहीं मिल आती जाता है, हम फिर भी मिस वो कर तीनों जाते हैं साइड से यार, शिट। पाकिस्तान से घिरे होंगे। लेकिन अगर पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है तो एटलीस्ट एक साइड पे भारत होगा। और इंडिया ने पिछले 75 सालों से नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी अपनाई है, यानी हम पहले किसी पर भी अटैक नहीं करते। साथ लेकिन ही साथ हमने नहीं TTP ये अपनाई भी हुई। चाहता है कि बलोचिस्तान एक अलग हम देश कर बन सकते जाए, हैं। पंजाब अलग हो जाए, सिंध अलग हो जाए। यानी इनका एजेंडा पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का। चैप्टर 5 अच्छा, जब ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया तो पाकिस्तान खुश था। उन्हें लगा था कि अब हम तालिबान के साथ नेगोशिएट करके अपने आपसी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। लेकिन हुआ एग्जैक्टली उल्टा। अफगानिस्तान आज भी डुरांट लाइन को ऑफिशियल नहीं मानता और ये पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा हेडेक है। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ के लोगों के राइट। पास जॉब्स नहीं है, खाने के लिए आटा यार नहीं ये है, वाला बिजली बहुत reliable दुख नहीं है। भरी और इन सीन सारे था बातों वो के जो रूट्स पाकिस्तानी जॉब्स वाला। मिलिट्री के मिलिटेंसी को सपोर्ट करने से जुड़े हुए। सोचिए अगर उनके इतने सारे रिसोर्सेस, इतना सारा पावर, इतना सारा अटेंशन, इतना सारा पैसा अगर मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हुए ना जाता नहीं, सिर्फ तो ये आज वो रीजन देश नहीं हो कहाँ तक सकता, पहुंचता। ऑब्वियसली अगर बहुत आपको सारे इस और वीडियो से रीजंस कुछ नया होते हैं सीखने मिला तो इसे इकोनॉमिक अपने दोस्तों के फेलियर साथ के। शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की गलतियों से सीखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या नहीं करना है। बिकॉज ओनली ओके, अ आप फूल मत लर्न्स करिएगा। फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। अभी अच्छा, तो वीडियो वीडियो जो है मतलब वीडियो में बहुत गौर तो सारे। सुनने वाली भी थी, क्योंकि हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें लास्ट में बात करना ज़रूरी था। हाँ बिल्कुल। मेरे हिसाब से देखो, कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि राइट पे हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि जो एक हमारे, फॉल्स प्रोपेगेंडा भी है। हाँ, जो कि जस्ट इंटरनेट से उठाई हुई हाँ इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड कुछ आपको ट्रू। सही से पता नहीं है और आप जो है आगे लोगों को बता रहे हो, हाँ, तो उसमें ना थोड़ा सा होता है क्या। सेकेंडली ये कि जो अफगानिस्तान पहले जो गवर्नमेंट थी वो हमें इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि इंडियन सपोर्ट उनको हासिल था और इंडिया उस गवर्नमेंट को एक तरह से फंड भी कर हाँ, रहा था। फंडिंग हो रही थी, तो जब से क्योंकि तालिबान इंडिया आया इसी इंडिया के वजह से। बहुत सारे लोग वहां पर जाके काम करते थे, हाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो काम बिल्कुल। करती थी, लाइक क्रिकेट से रिलेटेड, बाकी ट्रू। चीज़ों से रिलेटेड वो लोग वहां पर काम कर रहे थे। हाँ जैसे ही तालिबान आए वो चीज़ें वो वो ख़त्म हो हाँ, गई। क्योंकि अब इंडिया को ये पसंद नहीं आ रहा कि कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक पेज पे ना आ जाए स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी पे। हाँ, लेकिन लेकिन एक चीज़ है, जब तालिबान आए थे तो उस टाइम पे कोई हमारा वजीर गया था ना, शाह महमूद कुरैशी गया था। हमारे वो गए थे, हमारे आईएसआई चीफ गए थे। हाँ, तो लेकिन हमारे उनके साथ बैलेंस चल रहा था। ये बैलेंस तो चल। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद थोड़ी सी और चीज़ें सेकंड खराब हुई बात हैं। ये कि हमारा पाकिस्तान का अफगानी तालिबान से कोई वो नहीं है मसला, हमारा टीटीपी से है, जो तहरीक टीटीपी से, तालिबान हाँ पाकिस्तान है, हाँ जिनको पाकिस्तान ने यहाँ से ऑपरेशंस करके भगा दिया था और वो अब कहीं अफगानिस्तान में छुप के रह रहे हैं और वहां से अटैक कर रहे हैं अटैक पाकिस्तान कर पे रहे हैं। बेसिकली। हाँ, ऐसे तो ही है। सिर्फ ये एक इशू चल रहा है और कोई ऐसा इशू मुझे तो दिखता नहीं है। खैर, इकोनॉमी क्राइसिस का यार, अगर हम लोग इस चीज़ को कह भी नहीं सकते कि अफगानी तालिबान की हमने वजह जब से। इतने ज्यादा सुसाइड अटेक्स देखे हैं तब हमारी इकोनॉमी नहीं गिरी, हाँ, गिरनी तो तब चाहिए थी तब ना। चाहिए थी। तो तो आप ये इसको हमारे अभी अभी इकोनॉमिक अभी क्राइसिस से लिंक फिलहाल नहीं तो कर सकते। पॉलिटिकल हाँ अनस्टेबिलिटी की वजह अनस्टेबिलिटी से, है और उसकी वजह से है बिल्कुल। बस सारा का सारा ये जो इकोनॉमी के क्राइसिस वगैरह है। हम्म बाकी अगर हमारी कोई बात मतलब आप उससे एग्री नहीं नहीं करते करते तो तो बिल्कुल आप हाँ, डिसएग्री कर सकते हो उस चीज़ को। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हाँ, हर जगह होता है और एक बिल्कुल दूसरे ऐसे के है। ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे हम एक बात बोलेंगे कि आप कुछ भी इंटरनेट से देख के उसको फैक्ट्स ना मान लिया करें, उस पर थोड़ी रिसर्च करें, उस पर थोड़ा काम रिसर्च करें। कहाँ से करें, खुद जाए बंदा। नहीं मतलब आप न्यूज़पेपर्स देखें, आप सिर्फ अपने कंट्री की न्यूज़ ना देखें, आप इधर उधर देखें। हाँ, अगर ये आपको बात लगता है कि पाकिस्तानी न्यूज़ से कुछ आपको नहीं फायदा होगा तो कोई और देख लें, लेकिन ऐसे ही। रिसर्च बहुत जरूरी होती है। खैर, वीडियो इंटरेस्टिंग थी। हाँ अगर मजा आप आया लोगों को हमें अगर आप लोगों रिव्यू को करने में रिएक्शन भी, सही लगा है, रिव्यू सही लगा है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर जरूर बताना। बताएं। और हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तब तक के के लिए लिए अल्लाह हाफिज। बाय।